हमारी स्थिति वही होती है जैसे एक किसान जो है जब बीज बोने के लिए जाता है तो उससे पहले वो खेत की सफाई करता है, सफाई गुड़ाई करता है, उसको तैयार करता है, तब उसमें बीज बोता है। यही स्थिति हमारी है कि हम बीज बोने से पहले जो तैयारी की आवश्यकता है तो वो तैयारी जो है वो इन योग के 8 अंगों से होती है। उसी प्रकार से तो योग के 8 अंग की चर्चा हम कल कर रहे थे, तो उसमें 8 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है यम, दूसरे नंबर पर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग के अंग हैं। इनकी भूमिका अपनाने से बिल्कुल हमारी वही होती है कि जीवन में हमारे पवित्रता आती है और हमारा जो अंतःकरण है वो इस योग हो जाता है कि बड़ी बड़ी सिद्धियां भी हमें प्राप्त हो सकती हैं। योग दर्शन के जो 4 भाग किए हैं उसमें पहला भाग है समाधि पाद, दूसरा भाग है साधन पाद, फिर है विभूति पाद, फिर है कैवल्यार्थ पाद। तो विभूतियों का मतलब ही वहां सिद्धियों से है। दूसरे नंबर पर साधनों का प्रयोग करके व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। वो सिद्धियां कैसी हैं? बोले भौतिक जगत की अगर उसमें अपना ध्यान लगाओगे, मन लगाओगे, चिंतन करोगे तो अणिमा और गरिमा जैसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा गरिमा क्या है कि वो योग्यता आ जाती है हमारे अंदर कि जो छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी हम समझ लेते हैं, और गरिमा यानी बड़ी से बड़े से बड़ा विषय भी हमारे सामने आता है तो हम उसको भी समझ लेते हैं। ये जो योग्यता होती है इसको अणिमा और गरिमा कहा गया है। ऐसे ही जब हम इंद्रियों पर साधना कर इन पर एकाग्रता के लिए इनको संयम की कैटेगरी में ले आते हैं तो क्या होता है? तो हमारे अंदर मन को जीतने की क्षमता हो जाती है। विकर्ण भाव, प्रधानश, अर्थात जो विकार हैं प्रकृति के उनको हम जान लेते हैं और उन पर हमारा अधिकार हो जाता है। मन पर हमारा अधिकार हो जाता है, इंद्रियां हमारे अधीन हो जाती हैं। ये सिद्धियां हैं आध्यात्मिक रूप से अपने शरीर के इंद्रियों पर संयम करने से। तो इसी क्रम में इससे पहले अब ये सिद्धियां प्राप्त कैसे हों, ये योग्यता आए कैसे? तो उसके लिए ये साधन 8 बताए कि इनका पालन करो। और उनमें पहले नंबर पर यम रखा। यम के भी 5 भाग हैं, जिसमें हमने कल 2 की चर्चा की थी आपके समक्ष। पहले नंबर पर है अहिंसा, दूसरे नंबर पर सत्य। ये 2 की चर्चा कल हमने की थी और स्वामी दयानंद के जीवन के उदाहरण से हमने पुष्टि की थी कि स्वामी दयानंद जो हमारे गुरु हैं वो सत्य को कितना महत्व देते हैं कि आर्य समाज के नियमों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा सत्य शब्द का प्रयोग किया है और अपने जीवन में भी कभी भी किसी भी स्तर पर उन्होंने असत्य से समझौता नहीं किया। जो सिद्धांत थे, जो उनकी ज्ञान था, जिसको प्रचार करते थे, उसी को जीवन भर बड़े से बड़ा प्रलोभन, बड़ा से बड़े भय की स्थिति उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी भी असत्य को समझौता नहीं किया। तो इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में प्रयास करें कि सत्य, हमारा मन वचन कर्म से जो है हम सत्य को अपनाएं। ये दूसरे नंबर पर है अहिंसा, सत्य। उसके बाद नंबर आया था जिसको हमने कल छोड़ दिया था, कल चर्चा करेंगे, वो है आहिस्ते। आहिस्ते, आ लगा दिया, इस्ते। आहिस्ते का मतलब है जिस पर हमारा अधिकार ना हो उस चीज को अपनाना, उस पर अपना अधिकार जमाना, उसको आहिस्ते कहा गया है। ये भी दोष है, इससे भी हमारी साधना भंग होती है और साधना में बाधना आती है कि इसलिए कहा कि आहिस्ते इसको करना है, चोरी ना करना, ये भी इसका अर्थ है। किसी प्रकार से जिस पर हमारा अधिकार ना हो उस चीज को हम अपना समझना, उसके साथ लगाव करना, आसक्ति जोड़ना, ये दोष पैदा हो जाता है और इसी को आहिस्ते कहा गया है। इसके दोष के कारण से हमारा मन टिकेगा ही नहीं, हमारी वृत्तियां जो हैं वो एकाग्र होंगी नहीं।
इसीलिए इस पर जोर दिया गया कि हम कभी भी जिस पर हमारा अधिकार ना हो उसके साथ आसक्ति न जोड़ें, आहिस्ते। फिर बाद में उसके बाद नंबर आया ब्रह्मचर्य का, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखें महर्षि स्वामी दयानंद जैसे महापुरुष हुए, उन्होंने इतने बड़े संकटों को, इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना किस आधार पर किया? वो ब्रह्मचर्य की शक्ति के आधार पर किया। और ब्रह्मचर्य की शक्ति के आधार पर ही उन्होंने सफलता प्राप्त की। ज्ञान की दृष्टि से तो स्वामी जी से भी ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, व्याकरण के, अष्टाध्यायी के तमाम चीजें, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद के पास ये अमूल साधन था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसका परिणाम, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जब साधना करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आज मैं देखता हूं हमारे डॉक्टर लोग, चिकित्सक इतना तो कहने लगे हूं रामदेव जी के प्रचार से कि जब मरीज जाता है उनके पास तो ये तो बोलते हैं अब कि थोड़ा देखो दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन सुबह जरा उठकर घूमा करो, मॉर्निंग वॉक किया करो। ये तो कहने लगे हैं आज डॉक्टर कि मॉर्निंग, लेकिन अभी भी इस बात को डॉक्टर बच्चों से नहीं कहते कि देखो स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो। गृहस्थ में रहकर भी आदमी संयम से ब्रह्मचारी रह सकता है। स्वामी दयानंद इसका उल्लेख कर रहे हैं। तो इसकी आज बड़ी भारी कमी आ रही है। आज स्थिति ये बन गई है कि समाज में ऐसा वातावरण बना दिया कि आग जला दी है हमने, और आग जलाकर घी को उसके पास में रख दिया है, और हम ये सोच रहे हैं घी जो है वो पिघले नहीं, तो ये संभव ही नहीं है। आग के पास जब घी रखोगे तो घी तो पिघलेगा। अर्थात जब बच्चों के सामने समाज में इतना तमाम अश्लील वातावरण परोसा जाएगा, चित्र से, संगीत, तमाम माध्यमों से, तो बच्चे कैसे उसका पालन कर सकते हैं? बच्चों के अंदर जो शरीर, जो शारीरिक शक्ति है, वो तो क्षय हो, किसी न किसी रूप में उनमें दोष पैदा हो जाता है। और उसी से देख लो तमाम, अब जो पुरानी पीढ़ी के अंदर जो स्वास्थ्य ठीक था, उन्होंने अपनी आयु, नए बच्चों को देख लीजिए, अभी छोटी छोटी आयु में ही तमाम रोग लग रहा है उनको। तो ये क्या है? तो अर्थात ब्रह्मचर्य का, योगी बनने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। अब ये देखो आप, योगीराज कृष्ण के जीवन में भी झलक रहा है और स्वामी दयानंद के जीवन में भी झलक रहा है। योगीराज कृष्ण के जीवन में भी आता है कि जब 10-12 साल हो गए विवाह को, तो रुक्मिणी ने कहा कि पतिदेव आपको एक कर्तव्य और भी पालन करना है, पूरा करना है, जिसकी आपने प्रतिज्ञा की थी अग्नि के वहां फेरे पर, तो ध्यान दिलाया। तो देखो क्या कहा उन्होंने, कहा अच्छा अगर ऐसा है तो उसको पहले साधना करनी पड़ेगी, चलो साधना कर। तो वह इतिहासकारों ने लिखा 12-13 वर्ष बद्रीनाथ जहां पर बना हुआ है ये स्थान उत्तराखंड में, वहां पर आकर दोनों ने साधना की ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और तब जो है उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, और वो बिल्कुल योगीराज कृष्ण के ऊपर गया था, आकार प्रकार से सारी आकृति। तो कहने का मतलब यह है, तभी स्वामी दयानंद के जीवन में भी आप देखो पूरा, मैं अभी जा रहा हूं, क्या नाम है, फरवरी में जालंधर अक्सर जाना होता है। वहां पर विक्रमपुरा मोहल्ला है, विक्रमपुरा, वो विक्रम सिंह के नाम पर पड़ा है। वहां आर्य समाज भी है, बहुत अच्छी आर्य समाज है। उसी वहीं की ये घटना है कि विक्रम सिंह ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप ब्रह्मचर्य पर बहुत बल देते हो, पर आपने कभी इसका प्रदर्शन नहीं दिखाया, कभी दिखाया नहीं कि ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत होती है। तो स्वामी जी ने उस समय कहा ठीक है, कभी अवसर आएगा तो दिखा देंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है अपनी बुग्गी उग्गी को, घोड़ों की, जिसमें कई घोड़े लगे हुए थे, उस पर बैठकर और यात्रा के लिए कहीं प्रस्थान करने के लिए जा रहे थे। स्वामी जी ने पीछे से आकर उस बुग्गी को पकड़ लिया एक हाथ से, और प्राणायाम से भरकर उसको पकड़ लिया। अब वो आगे उसको कोड़े मारे, लेकिन घोड़े उठ जाए ऊपर, लेकिन आगे को खींचे ही नहीं। तब पलट के देखा उस राजा ने, तो देखा स्वामी जी जो है वो पीछे हाथ से पकड़े हुए उस रथ को खड़े। तब राजा ने चरण स्पर्श किए, कहा स्वामी, उन्होंने कहा तुम कह रहे थे ना ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है, तो ये देखो ब्रह्मचर्य की ताकत। कहने का मेरा अभिप्राय यह है, इसलिए योग के साधना में योगी बनने के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा स्थान है। और संसार में लंबी पारी खेलनी है, आज यही तो दिक्कत आ रही है। बच्चों को ये कोई बताने वाला नहीं है
कि अगर लंबी पारी जीवन में खेलनी है तो इस पक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा। पत्नी पत्नी को दोनों को मिलकर इस प्रकार से जीवन जीना पड़ेगा ताकि आप लंबी पारी खेल सको। और भगवान ने शरीर में ऐसा बनाया है कि जो हम खाते पीते हैं सब उसका रसी तो बनता है, कितना सूक्ष्मीकरण होता जा रहा है। मज्जा हड्डी बनी, खून बना, खून के बाद में कुछ भी, और देखिए आप उस पर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये एक बीच में पहलू है, देखो आप अंग, इसको ब्रह्मचर्य कहा। यम नियम में, यम में पहले नंबर पर रखा, बोले साधना करनी है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हो गया आपको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है कि आवश्यकताओं से अधिक इकट्ठा न करना। जरूरत नहीं है, आवश्यकताएं नहीं है, लेकिन जरूरी उसको इकट्ठा करने में सारा जीवन खपा दिया हमने। तो कहते हैं ये अपरिग्रह है। ऐसा व्यक्ति जिसकी ये वृत्ति होगी इकट्ठा करने की, वो कभी साधना नहीं कर सकता, उसका मन लगेगा ही नहीं। तो इसलिए कहा अपरिग्रह। अब कई बार आश्चर्य होता है बड़ा, क्या लोगों की सोच है, मतलब उनको किस प्रकार का। अब पैसा दिया भगवान ने तो किसी और दिशा में भी लगाया जा सकता है। वो मर गई जयललिता, उसके बारे में जो छापा पड़ा था तो ध्यान होगा, अखबार में बड़ा छपा था। तो 1000 तो चप्पलें मिली थी उसके, 1000 चप्पल। ये समझे, हर साड़ी के साथ, हर सूट के साथ अलग चप्पल पहनती थी। अब ये भी कोई मनोवृत्ति है, इसका क्या लाभ है? इसको कहते हैं अपरिग्रह, यानी आवश्यकताओं से अधिक। तो इससे तो कभी संतोष होगा नहीं। और संतोष ही है साधना जीवन। अरे ठीक है, एक दो जो है काम चलाना अपना, सब नहीं करते। जिनके अंदर साधक की प्रवृत्ति होती है थोड़ी सी, वो अपने संतोष करते हैं, वो ज्यादा हाय माया के चक्कर में उसमें नहीं पड़ते, और अपना ठीक से जो है उसी में अपना मस्त रहते। तो इसको कहा गया अपरिग्रह। आवश्यकताओं को न, पर आज तो उल्टा नारा दे दिया, आवश्यकताएं बढ़ाओ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, तो आविष्कार होते रहेंगे। तो इस लाइन में कभी संतोष तो मिलेगा नहीं, कभी शांति मिलनी नहीं है कि इच्छाएं बढ़ाते रहोगे, इच्छाएं कभी कम नहीं होने वाली, तो आवश्यकताएं भी बढ़ाते रहोगे तो आविष्कार भी करते रहो। तो उससे शांति कहाँ रखी है? तो शांति रख करनी है, अगर योगी बनना है तो उसके लिए ये रख दिया अपरिग्रह। इस प्रकार का स्वभाव बनाओ कि आवश्यकताओं से अधिक उस किसी चीज के साथ आसक्ति मत जोड़ो। ये हुआ यम का वर्णन। अब इन 5 चीजों को अपनाने से ही देख लो, अगर हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में बिल्कुल एकदम पवित्रता का भाव आना शुरू हो जाएगा और साधना हमारी अच्छी रहेगी। अब दूसरा इसके आ गया नियम। यम नियम। नियम क्या है? नियम भी 5 हैं, और इसमें कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर रखा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 4-5 इसमें भी है नियम में। इनका पालन करना, ये व्यवहारिक जीवन को तैयारी कर देते हैं बिल्कुल खेत किसान की तरह। अगर इनको यम को अपनाओगे जीवन में और नियम को। शौच का मतलब है सफाई, बाहर भीतर से साफ रहना, पवित्र रहना। उसके लिए कौन से साधन है? वो हमारा आशीर्वाद मंत्र हम बोलते हैं ना, देखो वही इससे बढ़िया साधन नहीं है पवित्रता लाने के लिए। भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा, स्तरैः अंगैः तुष्टवाम सस्तनु फिरवसे मही देव हितम यदायु। अर्थात देवताओं के समान हित करने वाली अगर जीवन चाहिए तो क्या करो? भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा। पवित्रता का पहला साधन है ये कि ऐसे स्थान से जुड़ो, ऐसी जगह बैठो जहां कानों में भद्र ही सुनने को मिले, कल्याणकारी। भद्र का मतलब होता है कल्याणकारी, अच्छा। तो पहले नंबर पर इसीलिए सुनने की बात कही, आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि भगवान ने शरीर की रचना ऐसी बनाई है कि सुनने से प्रक्रिया शुरू होती है अंदर। अगर कोई बालक जन्म से बहरा होगा तो आप देखो गूंगा भी जरूर होगा, क्योंकि उसने सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या। तो पहले सुनना जरूरी है, इसीलिए वेद ने पहले भद्रम कर्णेभि शृणुयाम कहा, तब कहा भद्रम पश्येम, यानी बाद में कहा देखने के लिए। अर्थात जहां रहते हो उस कमरे में ऐसे चित्र टांगो जिनसे अच्छी प्रेरणा मिले, नजर जाए हमारी ऐसी चीजों पर देखे कि ताकि अच्छे संस्कार बने, अच्छी सोच बने। गंदे अश्लील जो घरों में कई बच्चे नासमझ लोग टांगे रहते हैं, उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो नेत्र से जब उन पर जाते हैं तो उसी प्रकार की वासनाएं पैदा होती हैं। तो वेद ने कहा भद्रम पश्येम। तब तीसरी लाइन में नीचे कहा कि 2 काम तो ये, तीसरे काम क्या है? स्त्रैः अंगैः। स्त्रैः अंगैः अर्थात जो तुम्हारे अंग प्रत्यंग हैं इन्हें स्थिर करो। स्थिर करो मतलब इनमें जो चंचलता है उसको दूर करो। हमारी चंचलता बहुत भरी पड़ी, एकाग्रता नहीं होती, मन नहीं लगता,
कई बार हमारी तमाम समस्याएं पैदा होती हैं, तो उसके लिए कहा गया स्थिर अंगई, अंगों को स्थिर करो, और जब अंग स्थिर करोगे तब देव हितम यदायु। ये 3 काम अपनाने से देवताओं के समान हित करने वाली आयु प्राप्त होगी, कल्याण। तो ये इस प्रकार के इस प्रोसेस को अपनाकर हम शौच बाहर भीतर से पवित्रता ला सकते हैं। तो शौच का अभिप्राय ये है कि कोशिश करो हमारे अंदर भोजन के रूप में, आहार के, विहार के किसी भी रूप में गंदगी अंदर न जाए, ये शौच से अभिप्राय है। तो हमारा आसन और दूसरी चीजें सिद्ध होंगी। शौच, उसके बाद आया संतोष। संतोष भी बिल्कुल ठीक है। अगर संतोष का गुण हमारे अंदर नहीं, अर्थात जो पुरुषार्थ और प्रारब्ध से मिले, ज्यादा व्याकुलता नहीं, इच्छाएं नहीं बढ़ाती, उसमें थोड़ा संतुष्ट होना, चलो ठीक है परमात्मा जिस इतना मेरे योग है ये काफी है, आपकी कृपा से मुझे मिला है। तो एक तरह से इस चीज को रखना, ये हमारे प्राचीन काल में बचपन से ही बच्चों को शिक्षा में पिलाई जाती थी। ये लाइन मुझे याद आ रही है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। यानी गोधन गजधन बाज धन ये भी धन है, लेकिन संतोष जब आता है तो ये सब धन जो है धूर के समान, मट्टी के समान लगने लगते हैं। तो संतोष इतनी बड़ी चीज है। तो संतोष में संतोष करना, संतोष का गुण अपने जीवन में, संतुष्ट रहना। पर हम कई बार क्या है, संतुष्ट होते ही नहीं, इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी लपेट लेते हैं बीच में, उनको भी गाली देना शुरू करते हैं, भगवान तूने मेरे ये नहीं इच्छा पूरी करी, तूने ये नहीं दिया, तुझे मुझे ये नहीं दिया। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इससे कभी भी साधना, कभी भी सरलता नहीं आएगी जीवन के अंदर। सरलता लाने का तरीका यही है, संतोष बनो, संतोषी। कई लोगों को देखा ना, कितने घर में भी बच्चे होते हैं, कुछ के संस्कार जमजात भी होते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत संतोषी जीव है भाई, ये संतुष्ट रहता है अपना, इसमें ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ता, जो बात कह दी कर दी सुन ली, अपना संतोष है, मस्त है। तो ये गुण यहाँ पर रखा है, ये शौच संतोष। तब आया तप का नंबर। तप को हम एक बार बता चुके हैं योग दर्शन के सूत्र के आधार पर कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, वही देखो यहाँ भी तीनों रखे हैं। ये तप, तप का मतलब यह है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, सर्दी गर्मी, सुख दुख में समान अवस्था में रहना, ये तपस्वी की पहचान है, साधना करने की पहचान है। तपस्वी उसको नहीं कहा गया कि जो आग जला के और एक टांग ऊपर हाथ ऐसे खड़ा करके बोला बड़ा तपस्वी, इसको तप नहीं कहते। तपस्वी कहते हैं दुख या सुख आए, परमात्मा की उसको समझकर और अपने में संतुष्ट रहना, इसका नाम है तप। और वाकई में देखो आप, इससे शांति भी बहुत मिलती है। हमारे मुरादाबाद में एक घटना घटी, कई वर्ष हो गए उसको। वहां के एक प्रधान थे आर्य समाज के, उसके लड़के ने धोखे से कुसंस्कार में पड़ गया, क्या सोच बन गई पता नहीं, अपने रिवाल्वर से, पिस्टल से गोली मार ली और डेथ हो गई। और शादी को अभी केवल 1.5 साल हुआ था, एक छोटी सी बच्ची इसकी पत्नी की गोद में थी। अब सारा दुख का वातावरण हो गया, सारे घर परिवार में सब लोग, अब देखिए क्या स्थिति बन गई। लेकिन उसके बाद में जब वो क्रिया का हुआ, पगड़ी रस्म और वो क्रिया, तो वहां मुझे भी जाने का मौका मिला। तो थोड़ा तब तक दुख जरा बढ़ चुका था हल्का, तो वहां मैंने यही कहा कि भाई आप भी देख लो, शांति तभी प्राप्त होती है अगर हम उस कर्म का जो दुख आया है उसको जितनी जल्दी हो सके हम अपने ऊपर ले लें, तो आप उतनी जल्दी आपके मन में शांति आ जाएगी। और हम होता क्या है, हम अपने ऊपर नहीं लेते उसको, हम दूसरे पर डालते रहते हैं। ये सास के कारण से हो गया, ससुर के कारण से हो गया, या अड़ोसी के कारण से हो गया, इसके कारण हो गया, भाग्य के कारण, भगवान को, उसी से वो अशांति पैदा होती रहती है। और शांति क्या है कि जब संतुष्ट होकर पूरी तरह से ये मान ले है प्रभु मैं जानता हूं ये मेरे ही किन्हीं कर्मों का फल है जो दुख आया है, मेरे ही किन्हीं कर्मों, आप तो न्यायकारी हैं, दयालु हैं, आप क्यों दुख देने लगे मुझे, ये मेरे ही किन्हीं कर्मों का फल है जिसके कारण से ये दुख मुझे आया है। इसलिए मैं अब आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जितना हो सके परमात्मा मुझे इसे सहने की शक्ति प्रदान करो, बस शक्ति मांगो। ये लाइन, ये थोड़े से विचार देखो बड़े से बड़े दुख को हल्का कर देते हैं। तो जितनी जल्दी और जितने हम दूसरों पर टालेंगे, दूसरों पर छोड़ेंगे, भाग भरोसे भगवान, उतना ही संकट में आएंगे, उतनी हमारी अशांति बढ़ती जाएगी। तो यही तरीका यहाँ पर आया तपस्वी होने का, अर्थात तप है ये कि इस प्रकार के समता के भाव को पैदा कर लेना। उसके बाद में आया सौ संतो तप स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ हम पहले बता चुके हैं आपको। स्वाध्याय का अर्थ एक तो यह है प्रणव का जाप करना, ओम का जाप करो। इससे क्या है, रितंबरा बुद्धि प्राप्त होगी और आत्मा का बोध होता है।
तो रित परमात्मा के मुख नाम ओम का जाप करना। दूसरा स्वाध्याय में आता है मोक्ष संबंधी, जो मुक्ति संबंधी ज्ञान है, किताबें हैं, पुस्तकें, उनको पढ़ना, उन प्रवचन को सुनना जिनके में मुक्ति मोक्ष के बारे में ज्ञान दिया जाता हो, तो उसको कहते हैं स्वाध्याय। ये स्वाध्याय है। और एक तीसरा अर्थ इसका ये भी है कि अपने को पढ़ना, यानी कभी भी समय निकालकर, जैसे संध्या में बैठते हैं तो थोड़े से अंदर डुबकी लगाकर सूक्ष्म शरीर को पढ़ना। अपने को पढ़ना मतलब स्व अध्याय। अपने को पढ़ने का है कि दिन भर हम विचार करें, आज हमसे कहाँ गलती हुई, आज हमसे क्या भूल हुई, आज हमने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया, आज जाने अनजाने में। तो उसका परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे जब रोज अगर अभ्यास डालेंगे तो हमारे जीवन में वो सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिर कल हम नहीं करेंगे गलती ये कि भाई कल हो गई थी, देखो उसका परिणाम ये हुआ, मैंने गुस्से में बोल दिया था, क्रोध कर दिया था, कहीं लालच में आ गया था। तो ये है स्वाध्याय। इस प्रकार से करने से धीरे धीरे हमारे जीवन में पवित्रता आनी शुरू हो जाती है और जीवन पवित्र बन जाता है। तब स्वाध्याय। और चौथा, पांचवा रखा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, ये होता है अर्थात कर्म करना हमारे हाथ में है ये मानना, और फल देना परमात्मा के हाथ में। तो सदैव अपना कर्म को करने के बाद परमात्मा पर छोड़ देना, ये प्रभु मेरे जितने सामर्थ्य था, योग्यता आपने दी थी, उसके हिसाब से मैंने ये कर्म किया, अब जो भी फल है वो आपके ऊपर है, आप मुझे सुख या दुख जो भी चाहें इसमें आप सक्षम हैं। तो इसको कहते हैं ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर पर समर्पित होना। तो आप समझ गए। तो इस प्रकार से इन 5 नियम जो दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके जीवन में अगर हम इस ज्ञान को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा भी आचरण में लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जीवन पवित्र होना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल उसी किसान की तरह कि हम पात्र बनना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, कि अब अगला जो चीज है, बीज बोना है, जो आगे आ रहे हैं पायदान हमारे धारणा, ध्यान और समाधि, उसके लिए हम पूरी तरह से हमारा शरीर बाहर से और भीतर से बिल्कुल तैयार होगा। अब कुछ लोग इसको, इन दोनों को इग्नोर करके केवल आसन करके ही योग समझते हैं। तो आसन का अपना महत्व है, लेकिन इनका अपना महत्व है। इसके बिना आसन सिद्ध नहीं होगा। इस विचारों को जब तक ठीक किए, पवित्रता लाए, जब तक ये हमारे संस्कार ठीक नहीं होंगे, सोच सही नहीं होगी, तब तक आसन भी सिद्ध नहीं होगा। ये मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष की। समय हो गया है, इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। कल चर्चा करेंगे इस पर और आगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।